हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की जो क्लास है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, वो है ज्ञान की तलवार। और यकीन मानिए, दिस इज अ अमेजिंग बुक व्हेन आई हैव रेड, क्योंकि इसमें ऐसे कई बातें जो शिल प्रभुपाद ने बोली जिससे हमारा मॉरल बहुत बूस्टअप होता है। जैसे कि हमने जब देखा था कि जनरली लोग जो है भारतवासियों को कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, ये किया, वो किया। लेकिन शिल प्रभुपाद हमेशा भारतीय जो मूल ज्ञान है, सनातन धर्म को जब स्टैब्लिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो कहते गौरव है वो बढ़ा देते हैं शिल प्रभुपाद, क्योंकि हमें वाइडर विजन देते हैं। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जो भारत भारत है या सनातन धर्म है, उसका जो नॉलेज है या उसकी जो संस्कृति है, वो तो कभी भी ऐसा नहीं कि उसका जन्म हुआ या उसका खत्म होगा, क्योंकि नॉलेज कैसा है वैदिक साहित्य का, ये वो इंटरनल है, शाश्वत है। जब से है सृष्टि तब से नॉलेज है। तो सनातन धर्म सदैव था, है और रहेगा। तो अगर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम राजा परीक्षित के शासन काल तक अगर संपूर्ण पृथ्वी पर केवल किसका राज था, अगर हम हिस्ट्री चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 38 करोड़ 88,000 वर्षों तक, कितना, 38 करोड़ 88,000 तक पूरे पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। तो अगर 1000 वर्ष तक अगर सनातन धर्म को ढक भी दिया गया, मतलब मुस्लिम राज आए, अंग्रेजों के शासन काल आए और पुर्तगालीज आए, बहुत से लोग आए भारत पर जिन्होंने शासन किया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? देखिए कितना छोटा कर दिया। जिस शासन काल को लोग इतना ज्यादा बताते हैं कि मुस्लिमों ने किया, अंग्रेजों ने राज किया और ये था, ऐसे हराया वैसे हराया, ऐसा ऐसा दुर्दशा हुआ भारतीयों का। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं, अतः विदेशी पराधीनता के केवल 1000 वर्ष उतने सोचनीय नहीं है। तो कहते भारतीयों का, ओ अच्छा, इतने दिन तक खाली हमारा ही था, तो अभी कुछ वर्षों से ही खाली हुआ है, हम फिर से ले आएंगे सनातन धर्म। जस्ट सी द पॉजिटिविटी। तो जब हम नॉलेज में पूर्णता लाते हैं, कोई भी नॉलेज है उसमें जब हम पूर्णता लाते हैं, वाइडर विजन लाते हैं, पूर्ण ज्ञान लेते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसमें पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन जब नॉलेज हमें फ्रिक्शन में मिलता है, पार्ट्स में मिलता है और पूर्ण नॉलेज नहीं रहता, तभी तक नेगेटिविटी रहती है। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम मेटीरियल नॉलेज पर बेस्ड ऑन रहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ना, दो तरह के ट्रुथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ और दूसरा होता है रिलेटिव ट्रुथ, है ना। एक होता है सापेक्ष सत्य और एक होता है परम सत्य। तो जब तक हमारा नॉलेज सापेक्ष सत्य पर बेस्ड ऑन होता है, तो क्योंकि वो पूर्ण नहीं होता, तो उसमें हमारे निराशा हाथ लगती है। और अपूर्ण नॉलेज से जब हम कोई चीज, जैसे जैसा नॉलेज रहता है वैसे ही हमारा एक्शन होता है, राइट, उसी के हिसाब से हम रहते हैं, वही फिलॉसफी हमारी होती है, जीवन जीने की शैली वही होती है। तो जब हम सापेक्ष सत्य को लेके चलते हैं, तो क्योंकि वो हमारी जीव की वास्तविक स्थिति को नहीं रख पाता, वैधानिक स्थिति को नहीं उजागर करता, इसीलिए जीव कभी भी सुखी और शाश्वत सुख का अनुभव नहीं करता। लेकिन जब हम सनातन या परम सत्य को लेके चलते हैं, तो वो उसमें जीव की ओरिजिनल वास्तविक और शाश्वत स्थिति सामने आ जाती है। जीव शरीर नहीं है, जीव आत्मा है। लेकिन केवल इतना ही सच सफिशिएंट नहीं है, जीव शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन भगवान का है। यू नो, हम प्रसन्न कब होते हैं? एक अगर फिश है, अगर वो पानी में रहती है तब वो कितनी प्रसन्न रहेगी ना, उसके पास लाइफ रहेगी, उसके अंदर शाश्वतता रहेगी। उसी तरह से जब जीव जो है भगवान के साथ कनेक्टेड रहता है, सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है अपने, तो बाहर मटेरियल जगत में जो उसके विपरीत परिस्थितियां होने पर भी वो सदैव शाश्वतता का फील करता है। आप देखिए भगवत गीता में जब भगवान बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति वीर न मोहियते। तो भगवान कितने सिंपल वे में बताते हैं कि मृत्यु है क्या, जस्ट चेंजिंग द क्लोथ।
जैसे कि हमारा कपड़ा फट गया, हम चेंज कर लेते हैं, है ना? तो मृत्यु जैसा, जो कि अगर भौतिक जगत में देखें तो मृत्यु सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना? उसका कितना भय होता है लोगों के अंदर। लेकिन सनातन धर्म में जब बात करती है, इट इज नथिंग। मृत्यु तो शरीर बदलना है, आत्मा सदैव रहती है। टेक केयर अबाउट आत्मा। तो मृत्यु जैसे महान दुख को भी छोटा बना देती है। तो क्यों बना देती है? क्या ऐसा है, या वो केवल ऐसा प्रिटेंड करती? नहीं, ऐसा है। मृत्यु जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ में आया? तो इसलिए वैदिक साहित्य में जो सनातन जो फिलोसफी है, ये बुक में शिल प्रभुपाद ने बहुत अमेजिंग फिलोसफी हमारे सामने रखी है। तो इसके कारण जो थॉट्स होती हैं वैष्णव की, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अगर आप किसी वैष्णव से बात कीजिए तो कहते तत्ते अनुकंपान से समीक्षमान, कि हे भगवान, आपने फिर भी मेरे ऊपर बहुत अनुकंपा की, क्योंकि इससे ज्यादा हो सकता था, इससे ज्यादा हो सकता था, आपने इतने में ही मुझे कर दिया। एंड थैंक यू कि सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जस्ट सी व्हाई दिस इज कॉन्शियसनेस जो है वो भक्तों में पाई जाती है, क्योंकि वो भगवान के परम ज्ञान के द्वारा जुड़े रहते हैं। और परम ज्ञान का जो एस्पेक्ट होता है वो ब्रॉडर होता है, इसी उसमें सूर्य की तरह प्रकाश, तेज और एनलाइटमेंट है। इसीलिए आप देखिए, आप जब कभी भी सनातन धर्म की नॉलेज को आप लेते हैं तो कितनी भी डिप्रेसिव परिस्थिति होती है, जीव जो है वो प्रसन्न होने लगता है ना? क्यों? क्योंकि कृष्ण सूर्य सब, माया है अंधकार। जब अंधेरा होता है और उसमें जब सूरज निकलता है तो पूरे जगत को जो है वो अपने प्रकाश से, समृद्धि से आप्लावित है ना? तो शील प्रपात जो है, हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं, कृष्ण की सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जाता है, उसमें शील प्रपात ने रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को बताया है कि कई प्रकार के जो जल जीव होते हैं, है ना, योनियां होती है। इसमें बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कि मनुष्य जो होती है 4 लाख योनि होती है। तो हम कहेंगे मनुष्य की 4 लाख योनियां ऐसे कैसे पॉसिबल? प्रभुपाद बताते हैं कि 4 लाख योनि में 3 कैटेगरीज होते हैं। 3 कैटेगरीज में कहते हैं, एक सभ्य होते हैं, असभ्य होते हैं और अर्ध सभ्य होते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं जो सभ्य होते हैं वो साधु संतों की सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते। लेकिन जो असभ्य है वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, वो साधु संतों की नहीं सुनते, तो अपनी लाइफ भी बिबाल्डर करते हैं और दूसरों की भी लाइफ बिबाल्डर करते हैं। लेकिन जो अर्ध अर्ध सभ्य होते हैं वो क्या करते हैं? वो आ, मन के हिसाब से चलते हैं, है ना? वो मन को सब कुछ मानते हैं और तो क्या करते हैं, वो मन के हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो भी कहीं भी सुख का अनुभव नहीं करते। सुख का अनुभव केवल भगवत भक्त ही कर पाते हैं, ये इसे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकमात्र मनुष्य जीवन अनंत सुख प्राप्त करने का अवसर है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मृत्यु है, हम नहीं चाहते, ओल्ड एज है, हम नहीं चाहते, है ना, डिजीज है, हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर इसको थोपा जाता है। तो इन सारे कष्टों को देखते हुए मूर्ख जो है अपने जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए कठिन श्रम करे, है ना? जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांति से अपनी स्थिति पर विचार करते हैं और कष्टों को कैसे हमेशा के लिए हटाया जाए, ऐसे उपाय की तरफ जाते हैं। तो अब वो कहाँ पहुंचते हैं? सनातन धर्म के। तो उनको पता चलता है कि हमारा दुख रोटी कपड़ा और मकान नहीं, ये तो शरीर का दुख है ना, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन हमारा वास्तविक दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा जाए, ये हमारा वास्तविक दुख है। तो फिर वो क्या करते हैं? वो कर्मी योगी ज्ञानी की तरह निम्न प्रयास नहीं करते। मटेरियल जगत से मटेरियल सोल्यूशन नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सोल्यूशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जन्म मृत्यु जरा जाए। इसीलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को फिर उन्होंने कोट किया श्री प्रभुपाद ने कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी जीवा। क्योंकि जब तक हम इस नॉलेज में नहीं आते तब तक हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र भी है लेकिन वो अगर कृष्ण तत्व वेता है तो वो सर्वश्रेष्ठ, है ना?
किबा विप्र कृपा नासी शूद्र के नॉय से ही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु। इस तरह जब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्मी ज्ञानी कृष्ण की गहराई को नहीं मान सकते और इसलिए वो मूर्ख हो गए और अपना जीवन किन चीजों में निकालते हैं जो क्षणभंगुर चीजें, उसे पूरी लाइफ अपना पूरा अटैचमेंट लगा देते हैं और ये लाइफ तो वेस्ट करते ही हैं और नेक्स्ट लाइफ भी अपनी खराब करते हैं। मनुष्य योनि हाथ धोना पड़ता है मनुष्य योनि से, है ना। तो कलयुग में बुरे प्रभाव के कारण मानव समाज किसी भी आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाना नहीं चाहता। अभी कलयुग में प्रॉब्लम क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि केवल हिंदू जो है मंदिर नहीं जाता, अभी गिरजाघर में भी कोई नहीं जाता, है ना, और मस्जिदों में भी कोई नहीं जा रहा। तो पूरे दुनिया में अभी हाल क्या हो रहा है, क्योंकि पशु योनि को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, इसलिए लोग जो है आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं देते। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की बात तो और भी दूर रही, जो धार्मिक अनुष्ठान ज्ञान दिव्य ज्ञान को समझने के लिए भी समय नहीं निकालते। यदि कोई कर्म ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों के निर्देशों को दृढ़ता से पालन करे तो अपनी चेतना को इतना शुद्ध तो बना ही लेता है कि कुछ हद तक कृष्ण विज्ञान को समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन ज्ञान के अनुशीलन में लगा है, राइट, तो क्या होगा, एटलीस्ट थोड़ा पवित्र तो होगा ना। ज्ञान के अनुशीलन में ये तो पता चलेगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो क्या होगा, औरों से तो हम डिटैच्ड होंगे, अगर उनको कुछ और बातें बताई जाएंगी तो क्या होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए एक हायर शुद्धता की जरूरत है। यानी आप लोग जो बच्चे अभी इस्कॉन से जुड़े हैं, इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और इन कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोग पवित्र हो चुके हैं, भाग्य का आपके उदय हुआ है। तब आप लोग वो नॉलेज ले रहे हैं जो नॉलेज परीक्षित महाराज को मिली थी, जो नॉलेज अर्जुन को मिली थी, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी रेयर। हमने कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम वो नॉलेज ले रहे हैं जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया। अब देखिए, उस नॉलेज को सारे लोग नहीं सुन पाए थे जो अर्जुन को भगवान ने नॉलेज दिया, है ना, सारे लोग नहीं सुन पाए थे। लेकिन हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं कि कलयुग में बैठकर हम एज इट इज नॉलेज को ले रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सभी वस्तु के जो उद्गम है वो कौन है, भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना 10th चैप्टर में कि मैं ही सबसे मूल हूँ और मुझसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती है, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। तो भगवान कृष्ण के उपदेश, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश में और कृष्ण के उपदेश में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण है ना। तो वस्तु पूज्य वस्तु कौन होते हैं, कृष्ण होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें भगवान की बातों को स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। तो अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए वाली कहावत चलता करती। कलयुग द्वारा पीड़ित मनुष्य सुअर के झुंड के समान है और महाप्रभु उन्हें कृष्ण भक्ति की शिक्षा देकर उन पर असीम कृपा दर्शाते हैं, जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है। यह दुर्लभ अमूल्य सामग्री इतनी सहजता से मिलने के कारण उन्हें इस कृपा का दुरुपयोग किया है, ये उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, हम कितने लोगों को भगवद गीता का प्रचार करते हैं, बताते हैं, लेकिन कितने लोग इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, है ना। कोई इस ज्ञान को लेना नहीं चाहता, उसके लिए टाइम नहीं। और जैसे आप लोग को अभी थोड़ा सा टेस्ट लग गया बच्चों को, तो जब कभी भी देखिए आप अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कोई IAS PCS की तैयारी करे, कोई जॉब के लिए फोन, ये जैसे ही आपको टाइम मिलता है यू कम बैक एंड जस्ट लिसन, आप सुनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आपका टेस्ट डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जिनका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, आप सोच के देखिए कितना दुर्भाग्य है उनका, कि हम सामने से जाके उनको ऐसा टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की शिक्षा देकर भगवान कृष्ण ने इस युग के लोगों को दो बार पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति के गर्त में गिरने से बचाने का प्रयास, है ना। किंतु दोनों ही बार लोगों ने उन दिव्य शिक्षाओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधन एवं बहाना बनाकर टाल दिया। Look, I'm very busy, मेरा इतना ये काम बहुत important, मेरा business is very important, that's why I can't come in the class, I cannot have time to take association of Vaishnavas. And what we are doing, going picture, going mall, है ना,
So these things we have time, but जो चीज हमारे सच भगवत साक्षात्कार के लिए या हमारे साथ जाने वाली है, उसके साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं। अभी आप देखिए, चाहे आप मकान बदल लीजिए, चाहे नौकरी कर लीजिए, चाहे धन कमा लीजिए, चाहे शादी कर लीजिए, चाहे बच्चे कर लीजिए, कितनी चीजें आपके साथ जाने वाली हैं? नथिंग। लेकिन जो चीज हमारे साथ जाने वाली है और जो चीजें हमारी रक्षा करने वाली है, वहां हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसको बेवकूफी नहीं कहते तो क्या कहते हैं, है ना? श्रील प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि हम उस बैंक में अपना खाता खोलते हैं जो डूबने वाला है और फिर उसके बाद अगर वो डूब जाता है तो हम शोक करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि किसी बालक के सामने एक रंगीन कांच का खिलौना और एक हीरा रख दिया जाए तो बच्चा खिलौने की ओर जाएगा, वो हीरा नहीं लेगा, क्योंकि उसको अमूल्य हीरे के बारे में पता नहीं। इस तरह कलयुग के कम बुद्धिमान लोग कृष्ण भक्ति रूपी अमूल्य हीरे को ठुकराकर सकाम कर्म, सूक्ष्म ज्ञान के सस्ते खिलौने चुन लेते हैं। और जिस तरह बालक ये नहीं समझ सकता कि अमूल्य हीरे के हजारों सस्ते कांच खिलौने खरीदे जा सकते हैं, इस कलयुग के मंद बुद्धि के लोग ये नहीं समझ पाते और कहते हैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। इस सिद्धांत को बिलीव नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु में चैतन्य चरितामृत में बताइए कि विश्वास का मतलब क्या होता है कि यदि मैंने कृष्ण भक्ति कर ली तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उद्धार के लिए सफिशिएंट है मेरे लिए। तो कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। भगवान कृष्ण की दिव्य भक्ति करने से मनुष्य सब गौण कर्मों के फल भी स्वतः प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को जानने वाले लोग सकाम कर्म, ज्ञान, योग, दान, तपस्या या मंत्रोच्चारण जैसे गौड़ विषयों को सहज ही जानते हैं। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में की है कि मेरी भक्ति संपन्न करने पर मेरे भक्त उन वस्तुओं की सहज ही पा लेते हैं, जैसे जो तपस्या, ज्ञान, चिंतन, त्याग, योग, धर्म अन्य पूर्ण करने पर प्राप्त किए जा सकते, है ना? कि मान लीजिए आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो क्या होगा भाई, आपको धन प्राप्त होगा। हमारे पास धन नहीं है ना? आप 16 सोमवार का व्रत रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अच्छा पति प्राप्त होगा। तो क्या भक्तों को अच्छा पति नहीं मिलता, है ना? और आप और भी ऐसे तो कर्म कांड है या ज्ञान कांड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस मटेरियल जगत में सुखी होने का प्रयास करते हैं। भक्तों को तो ऐसे ही मिल जाता है। वो भक्तों को खाने की कमी होती है, वो एक से एक चीज खाते हैं। भक्तों को पहनने की कमी होती है, वो एक से एक गोपी डॉट भी लगाते हैं जो कि बाहर के लोग नहीं लगाते। और क्या भक्त लोग एक दिन संवरते हैं, वो रोज ही संवर के जाते हैं। हम तो परेशान हो गए, सुबह 4 बजे से उठ के हम नाचते ही रहते हैं और रात के 8 बजे तक 9 बजे तक नाचते ही रहते हैं। हम लोग बाहर वाले सोचते हैं कि बेचारे कुछ नहीं खाते, हमसे जब पूछते तो हम लोग का तो पेट इतना भरा होता है तो हम कहते नहीं, हमें नहीं खाना। प्रसाद खा खा के हम परेशान हो चुके हैं, राइट? आप लोगों में भूमिका यू कैन शेयर। माता जी, इस्कॉन नहीं ज्वाइन किया हुआ होता है इंसान तो बहुत थोड़ा पतला होता है ना, फिर वो इस्कॉन ज्वाइन करके कितना भी ट्राई कर ले भाई कि डाइट मेंटेन रखनी है, बट वो मंदिर जाएगा वो प्रसादम को मना कर नहीं पाएगा। और फिर आप लोगों के मतलब डिवोटीज के घर जाएगा तो प्रसादम तो मना कर नहीं पाना, तो वजन तो वैसे ही बढ़ना है जैसे मेरे साथ हो रहा है। ये अपना एक्सपीरियंस बताओ प्रसादम के लिए। माता जी बिल्कुल सेम है भूमिका माता जी जैसा, आप जैसे डिवोटीज के घर जाके कोई प्रसादम फिर पता चलता है हम लोग और खा लो, माता जी अब मत दीजिए, माता जी 2 दिन का हो गया, बस हो गया, अब पेट भर जाएगा माता जी, हम नहीं खा सकते। तो बाहर के लोग सोचते बेचारे ये तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, ये तो भूखे मरते होंगे। अच्छा, हम लोग इटालियन क्या, चाइनीज क्या, थाई क्या, बंगाली क्या, मद्रासी क्या, कौन सा ऐसा फ्लेवर है जो हम लोग नहीं खाते, है ना? तो कहने की बात है कि वो इज अ थिंकिंग का प्रभाव, बल्कि वो लोग लिमिटेड है, उनको तो कई ऐसे जो संदेश के बारे में तो पता ही नहीं होता, है ना? वो लोग जो जैसे वो खाते हैं, चिकन बर्गर खाते हैं, वो खाते हैं, ये करते हैं, है ना? और सोचते हैं कि ये सबसे ज्यादा टेस्टी चीजें हैं, है ना? उन्हें क्या पता है रसमलाई का टेस्ट क्या होता है ना? उनको क्या पता कि बैंगन भाजा क्या होता है, उनको क्या पता कई तरह के मलाई पकौड़े बनते हैं,
कभी खाए किसी ने? उनको पता भी नहीं है सब डिशेस के बारे में। तो और हमसे कहते हैं कि आपके पास वैरायटी नहीं, जबकि हमारे पास इतनी वैरायटी है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन जो मटेरियल जगत में एक्चुअली कोई भी कुछ भी नहीं है मटेरियल जगत में, इसलिए उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। यहाँ बहुत है। यस माता जी, बाहर के लोग जब रेडी होके जाते हैं ना कि कहीं तैयार होके जा रहे हैं, फिर उन्हें खुद में कमी दिखने लगती है कि अरे हाँ। यार ये सही नहीं। और हम लोग जब रेडी होते हैं, मेरा क्या रहता है, मैं जब टेम्पल जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से रेडी होके जाती हूँ। तो हम जब वृंदावन जाते हैं, क्योंकि कृष्णा के लिए रेडी होके जा रहे हैं, वो गोपी ड्रेस पहन के जाते हैं, मतलब तो एक अंदर से खुशी होती है कि हम भगवान के लिए रेडी होके जा रहे हैं, भगवान के लिए जा रहे हैं। और जानते हैं, कोई कैसा भी रहे, लेकिन उसके चेहरे पर जो ब्राइटनेस रहती है भगवान के लिए, उसका जो आध्यात्मिक जो जुड़ाव होता है, उसके कारण जो उसकी जो ब्यूटी रहती है, वो बहुत खूबसूरत लोग रहने के साथ भी नहीं होती। क्योंकि क्या कैसे होता है, जैसे अभी मैं आप सबका फेस देख रही हूँ, मतलब यू आर कनेक्टेड विथ योर हार्ट, है ना। अभी बच्चों से पूछो, ऐसे मिलते हैं यूथ बिल्कुल मुंह उठा हुआ और नॉन कनेक्टेड, है ना। और हंसते भी तो फालतू जोक्स के ऊपर किसी का मजाक बना के ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं। एंड रिस्पॉन्स इज ऑल्सो वेरी। और हम लोग देखो अभी जो चर्चा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी भी सुनते हैं, ओ मेरे बारे में बात की जा रही है, आई एम देयर। तो इस तरह से, और हमारी चर्चा में देखो हमें भी प्रेम करना सिखाया जाता है। सब लगे हुए हैं कि एक बॉय है जिसे तुम्हें प्रेम करना है ना। प्रभुपाद तक लगे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु तक लगे हुए हैं कि बेटा तुम्हें एक व्यक्ति से प्रेम करना है, और वो है कृष्ण। जस्सी बॉय। और मटीरियल वर्ल्ड में क्या कहता है, नहीं 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 नहीं, और अंदर से सब चलता रहता है। लेकिन हमें हमारे आचार्य भी कहते हैं, गो एंड लव, go and love, this way you can love, this way more you can love, you know। हमें बताया जाता है go for love। प्रभुपाद देखो क्या हमारा मॉरल बूस्ट अप कर रहे हैं कि तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस केवल एक्सेप्ट करते हो। और कर्मी ज्ञानी योगी जो मान लो दिखते भी है कि दे आर वेरी स्कॉलर, दे आर वेरी गुड इन टॉकिंग, दे हैव सिद्धीज, है ना, उनके पास ऐसी चप्पल है कि वो स्वर्ग चले जाए पहन के, है ना। लेकिन हमारे पास कोई चप्पल नहीं है हम वृंदावन जाने के लिए भी बस में लटकते हैं, तो लेकिन हम बैठे रहे हैं और क्या अब बेटर नहीं है, हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो सुख का अनुभव वो स्वर्ग जाके भी नहीं कर। क्योंकि जब हम वृंदावन जाने के लिए उत्सुक है और उसको जाने में जो कष्ट हम देख रहे हैं, हमारे पास पैरों में चप्पल भी नहीं है, शायद पैसे भी इतने ना हो, और हम बस में भी धक्के खा रहे हो, बहुत कुछ हो रहा, गर्मी है, पानी भी नहीं है, समथिंग लाइक दैट, और प्रसाद हर जगह नहीं अवेलेबल है, हम वैसे भूखे भी है, लेकिन हम जो प्लेजर फील कर रहे हैं विरह में, ठाकुर जी से मिलना है, ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे वृंदावन में जाना है। आज वृंदावन में बोट फेस्टिवल है ना, मुझे वो देखने जाना है, तो वो जो उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो जो विरह में जो प्लेजर फील कर रहा है, ये माधुर रस्य का सर्वोत्तम रस्य है, जो कि श्रीमती राधा रानी फील कर। इस रस को चखने के लिए भगवान कहते हैं इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इतने मौज में है, ये ऐसा कौन सा रस है। तो भगवान स्वयं उतर के आए कि सेवा करने में इतना आनंद कैसे आ सकता है। भाई जिसकी सेवा की जाती है उसको आनंद आता है ना, सिंपल सी थ्योरी, जिसकी सेवा की जा रही है उसको आनंद आता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेवा करने वाले से ज्यादा, मतलब सेवा लेने वाले से ज्यादा जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसको ज्यादा आनंद आ रहा है। राधा रानी गोपियां ये ज्यादा प्रसन्न रहती हैं मेरे से, ऐसा कौन सा टेस्ट है, ऐसा कौन सा टेस्ट है। तो उस रस को देखने के लिए आए। तो विरह रस जो होता है, इसमें भगवान के विरह का फील होता है जब हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। प्रगाढ़ प्रेम में विरह फील होता है, तो ये टॉप मोस्ट रस होता है ना, विप्रलंब भाव, इसको कहते हैं विप्रलंब भाव। तो हम देखिए कि प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भक्ति में जो रस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो कर्मी ज्यादा से ज्यादा सकाम कर्मी कहाँ तक जाता है, स्वर्ग तक जाता है। स्वर्ग का जो सुख होता है वो तुच्छ है भगवत प्रेम के आगे।
उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं मान लीजिए योगी होता है, वो सिद्धियां प्राप्त कर सकता है ना, सिद्धियां प्राप्त करके वो क्या कर लेता है, मृत्यु को रोक लेगा, वो मृत्यु को नहीं रोक पाता। वो कुछ एक्शंस जरूर कर लेगा, कुछ फैसिलिटीज कर लेगा, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण को ऑफर करके जो भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता आती है, जो भगवान के साथ कम्युनिकेट करके जो प्रसन्नता मिलती है, उसका तो वो रसास्वादन भी नहीं समझता। जैसे आज बोट फेस्टिवल है, तो भगवान क्या करते हैं, बैठे होते हैं, तो गोपियां जा रही होती हैं अपने दही माखन लेके, मटका लेके, फिर यमुना जी बीच में पड़ती हैं, उनको उस पार जाना होता है। तो ठाकुर जी कहते तुम तो राधा रानी कहती तुम तो इतने सुंदर हो दिखने में, और तुम्हारी बोट कैसे सड़ियल सी है, अपनी बोट तो तुमको ठीक रखनी चाहिए थी ना। अरे अपने तुम यंग हो, देखने में भी अच्छे हो, तो तुम्हारा जो आहार का सब काम है, जो पैसा कमाने का जरिया है, उसको तो कम से कम मेंटेन रखना चाहिए, कैसी सड़ी हुई बोट रखे हुए हो। तो कहते हैं कृष्ण ही है, तो बोटमैन का वेश बनाया हुआ है, तो कहते हैं युवतियों तुम लोग चिंता मत करो, मेरी बोट दिख जरूर रही है थोड़ा से गड़बड़ शड़बड़, लेकिन बहुत सुंदर है, ये हमेशा बढ़िया से पार कराती है सब नाव, और मैं बोट भी चेंज कर दूंगा जिस दिन मुझे इससे ज्यादा युवती लड़की मिल जाएगी। तो तुम चिंता मत करो, बोट पुरानी जरूर है लेकिन है बहुत अच्छी, अब पार होना है तो करो, क्योंकि अब एक ही मात्र बोट थी और कोई बोट भी नहीं थी। तो फिर सखियों ने कहा भाई अब तो एक ही बोट है, चलो अब चलना तो पड़ेगा ही। उसमें बैठी, अब गोपियां पतली दुबली तो है नहीं शहरी लड़कियों की तरह, तुम लोगों की तरह पतली दुबली तो होती नहीं है, उनका अच्छा अच्छा भार होता है, और भार के बाद फिर दही भी था, माखन था, ये था वो था, सारा सामान भी था खाने पीने का, वो सब लेके बैठी बीच में। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, अगर थोड़ा थोड़ा आगे चल के तो चलते और बोलते कुछ तो फिर वापस उतर सकती थी, तैर सकती थी, तो बीच नदी में जाते हैं, फिर कहते हैं हिलने लगती है नाव ऐसे ऐसे ठाकुर जी कहते हैं अरे ये तो नाव डूबने वाली, तुम लोग का इतना भार है, तो तुम लोग इतने भार ले लेके चलती हो, ऊपर से घड़ा मटका और इतने गहने पहन के रखा है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ओ हिल रही है नाव, अरे नाविक तुम क्या करे, तुम तो कहते मेरी नाव बहुत अच्छी है, हमें बड़े आराम से पार करा दे। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा करो तुम लोग ये जो दही माखन वगैरह लाई हो, ये मटकिया फिर यमुना जी में डाल दो, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो सबका न डूब जाओगी, सोच लो। तो फिर गाली दे दे के इसे कहाँ से बैठ गए, और फिर उन्होंने अपने जो दूध माखन है मटके नीचे ऐसे फेंकने लगी, और नीचे सब उनके जो फ्रेंड्स थे वो थे मधु मंगल वगैरह, वो नीचे नीचे गायब करे, तो वो तो नदियों में डाल रही थी, नीचे नीचे सारे गायब हो गए। अच्छा फिर उसके बाद तब भी नाव हिलती जा रही, और राधा रानी थोड़ी दूर पे खड़ी है उस साइड, और ये कृष्ण इस साइड है, तो इतनी तेज हिल रही है, वो राधा रानी इतनी डरी, तो कृष्ण ही नाविक बनाया करें, तुम उस साइड सुंदरी क्यों खड़ी, तुम इस साइड आ जाओ, उधर भार ज्यादा हो रहा है तो बाकी भी इधर की तरफ आने लगी। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, भार मेंटेन करने के लिए तुम लोग उधर ही रहो, इसको इधर करो, राधा को कह रहे इसको मेरे साइड करो, तभी भार बराबर बैलेंस होगा, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो राधा रानी फटाफट नाविक के पास आ जाती है। अच्छा इतनी तेज तूफान और हवा चलती है कि राधा रानी जो है ऐसे हाथ से कृष्ण को पकड़ लेती है ना, तो कृष्ण कहते और तेज पकड़ के रखो नहीं तो तुम लोग नीचे गिर जाओगे, कि अभी भी ना, अभी क्या, अब तो सारा हमने फेंक दिया, अब किस बात का है, मैं भी इधर की तरफ आ गई, अब क्यों नाव हिल रही है, कि तुम लोग के पास ना गहने बहुत ज्यादा है, शरीर पे गहने बहुत है, तुम उस गहना तो क्या मतलब तुम मेरे गहने भी उतरवा लोगे, तो कहते हैं अब क्या करे, तुम लोग इतना भार है, या तो बच लो या तो फिर देख लो। तो फिर राधा रानी अपने गहने निकालने लगती है, अपना दुपट्टा हटाती है कृष्ण के सामने, तो वो कृष्ण को देखते हैं, कहते हैं इस तरह से भगवान जो लीला है, जब वो गहने निकालती है ऐसे करती थी, तो जब कृष्ण राधा रानी को देखते हैं, तो कृष्ण जब देखते हैं तो उनका जो मोर छुपा रहता है वो वंश दिखता है, और यहाँ पे कांसे में लगे हुए चंद्रावली, वहां से वो ललिता सखी कहती है मुझे कुछ डाउट हो रहा है इसके ऊपर, ये नाविक नहीं है इसकी कुछ बांसुरी सी दिख रही है, और जब वो ऐसे करते हैं तो उनकी बांसुरी दिखने ललिता को दिख रही है, ललिता कहती है अरे रुको राधा तुम इधर आओ, ये कृष्ण है जो हमारे साथ कर रहा है।
तो फिर तब कहते अब चुपचाप पार करो, हमें तुम्हें बताते हैं। इस तरह श्रीमती राधा रानी के साथ। तो फिर जो कृष्ण जो है तो कहते हैं तुम लोग बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे साथ विहार करना चाहता हूँ। तो फिर भगवान अच्छी बोट का इंतजाम करते हैं और सभी सखियां जो है अपने वाद्य यंत्रों के साथ है ना, तरह तरह के वीणा बजाना, करताल बजाना, मृदंग बजाना, मधुर संगीत के साथ राधा और कृष्ण के साथ रमण करते हैं, बोट फेस्टिवल करते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं भगवान की। तो इस तरह से कितना रस है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना। और दूसरा, जैसे लोगों के अंदर मिथ भ्रम होता है कि भगवान और गोपियों के बीच का जो रिलेशन है उसमें काम नहीं होता, उसमें प्रेम होता है। तभी तो सुखदेव जैसे जो गोस्वामी है ना, सुखदेव गोस्वामी जैसे जो परम हंस हैं, वो क्या मंडेन किसी स्त्री पुरुष के संग में, काम में इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना। जितने बड़े बड़े हमारे संत हैं, ऋषि गण हैं, वो इन कथाओं पर मेडिटेट करते। उसी तरह और भी बहुत सी लीला है। जैसे एक बार श्रीमती राधा रानी जो है वो रूठ गई कृष्ण से, क्योंकि वो जब बुलाते थे हमेशा लेट आते थे, और बुलाते थे तो दूसरे के कुंज में चले जाते थे, और फिर राधा के कुंज में आने में टाइम लगता था। तो राधा रानी कही अब मैं इससे बात, ललिता कहती तुम बहुत भोली हो राधे, अब तुम उससे बिल्कुल बात नहीं करो, क्योंकि वो एक नंबर का छलिया है और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाता है, और तुम कितना दुख उसके लिए सहन करते। अब वो आएगा या कुछ करेगा, तुम्हें कोई बात नहीं करनी और अपने निकुंज में बिल्कुल प्रवेश नहीं देना। राधा रानी कहती हाँ बिल्कुल नहीं, मैं कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं कुछ होगा। अब कृष्ण जो है राधा रानी से मिलना चाहते हैं। अब राधा रानी किसी भी एंगल से मिले ही ना उनसे बात करे, ना कुछ करे, ना देखे। अब कृष्ण का जो विरह में का जो हालत है वो खराब होने लगती है। तो वो और सखिया जो थी उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज किसी भी तरह, मतलब वो रूठी है राधा नहीं तो हम उनको मनाएंगे, है ना। फिर हमारे साथ कोई गया था वहां पे दर्शन करने के लिए, आप लोग में से कोई नहीं गया था। हम लोग अभी अष्ट सखियों का जो दर्शन करने गए थे तो वृंदावन में, तो वहां पे जो एक वो था जहाँ हरि विलास जी है, वहां पे उन्होंने सखियां जो है वहां पे ऐसे करती है। तो वैसा वहां पे कुंड था, वो सब अपना लीला बता रहे थे। तो वहां पे वही बताते हैं कि जो राधा रानी जो है वो कहते हैं कि मतलब कैसे भगवान को मनाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं ना मोर बन जाता हूँ। मोर मतलब पीकॉक। तो कृष्ण जो है वो पीकॉक बन के आते हैं, है ना। और फिर राधा रानी से बहुत सुंदर दिखते हैं, तो राधा रानी का ध्यान जाता है इतना सुंदर पीकॉक। तो फिर वो डांस करते हैं, तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो धीरे धीरे राधा रानी जो है उनके साथ फिर वो भी डांस करती है, समझ जाती है कि कृष्ण है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी लीला है वो भी। तो इस तरह से भगवान जो है लीलाएं करते हैं राधा रानी के साथ, बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं। तो कितना देखिए इंटरेस्टिंग है ना। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, कहीं पर भी जाइए आप मूवी देखिए, या तो सेक्स होगा तो या वायलेंस होगा, इसके अलावा कुछ है ना। और उसको देखने से क्या होता है, मनुष्य जीवन भी खो देंगे, छिपकली बन के घूमेंगे, है ना। और भगवान की लीलाओं को करने से भगवत धाम चले जाएंगे। कितना देखिए अंतर है। तो लिमिटेशन मटेरियल वर्ल्ड में होता है वही सेम, वही 3 गुण रहते हैं प्रकृति के घिसे पिटे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब इतना घिसा पिटा है कि भगवान ने एक बार भगवत गीता में मटेरियल वर्ल्ड के बारे में लिख दिया, उसको कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। यही अष्ट पंच तत्व रहेंगे, यही मन बुद्धि अहंकार रहेगा। देखो, बल्कि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं चेंज होता, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितनी वेराइटी। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे इस वाले लेसन में हमें समझाते हैं कि कृष्ण की सेवा से सब कुछ प्राप्त किया, तो हमें अलग से ज्ञानी, तपस्वी, है ना, योगी, दान, कर्म करने की जरूरत नहीं। हम जब भगवत भक्ति करते हैं उसी में बहुत से दान आते हैं, धर्म आते हैं, व्रत होते हैं, है ना, त्याग होता है, कर्म करना पड़ता है, उससे वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। सोचिए, भक्ति करने से आप कुछ वंचित नहीं हो रहे हैं, हमें भी सिद्धियां मिली हुई हैं, है ना। हमें भी कितनी सिद्धियां मिली हुई हैं। देखिए, हम वो ज्ञान पढ़ रहे हैं जो अर्जुन ने पढ़ा था, हम वो कन्वर्सेशन सुन रहे हैं जो परीक्षित ने लिया था,
है ना? आप देख रहे हैं, मतलब ऐसी कई चीजें हमें भी प्राप्त है कि हम उन प्लैनेट्स पे नहीं गए लेकिन हम सब कुछ समझ रहे हैं। हम इसी पृथ्वी पे बैठे बैठे सभी लोगों की यात्रा कर लेते हैं, है ना? सारूप्य, भगवान जो भक्ति करने लगता है वो इतना सुंदर हो जाता है कि भगवान का सानिध्य, राधा रानी का संग मिलने से उसका रूप भी सुंदर हो जाता है। भगवान का संग प्राप्त होता है, सानिध्य, सारिष्ट, भगवान के सामने समान ऐश्वर्यशाली वो व्यक्ति हो जाता है ना? उसको बोलोगे कि तुमको इंद्र का राज देंगे तो कहेगा अपना राज्य रखो, फालतू चीज, कांच लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो हीरा मिला हुआ है। चिंता बड़ी, मैं तुम्हारा कांच लेके क्या करूंगा। तो इस तरह से भक्त जो है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना सुंदर कृष्ण भा, और प्लस भगवत धाम भी जाता है, प्लस भगवत धाम भी जाता है। जो दान पुण्य योग धर्म करके जो प्लेजर मिलता है वो ऑलरेडी भक्त को मिला होता है, और प्लस वो भगवत धाम भी जाता है। तो इस तरह श्री प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को हमें अपनाना चाहिए, यू गेट रियल सुख। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि